हे दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग करियर। आज की वीडियो में हम ओपी शुक्ला डिक्टेशन सीरीज़ का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। अगर आप 80 से कम स्पीड लिख रहे हैं तो आप 60 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन भी अपलोड हो चुकी है, उसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपकी 80 से ज़्यादा की स्पीड है तो आप 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को लिखने की कोशिश कीजिए। तीनों ही वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सुंदर वन एक जंगल है। इसमें कई किस्म के जानवर, कुछ छोटे कुछ बड़े रहते हैं, जो जिसको पाता है खा जाता है। कोई किसी का विचार नहीं रखता। जिस तरह के जानवर वहाँ रहते हैं, उनसे किसी तरह भी जान छुड़ाना मुश्किल है। उसने उसकी कलम और उसकी ही स्याही से आपने कई तस्वीर खींची। ना तुमको बुलाया, ना तुम्हारे पास आया। यह मुझमें कमी थी कि मैंने ना तुमको ना तुम्हारी बहन को इसकी कोई सूचना दी। तुमने किस लिए संपूर्ण सबक याद नहीं किया? तुम किस संबंध में यह बात कह रहे हो? सर्दी के दिन कैसे आराम से कटते हैं, इसको सब लोग समझते हैं। गर्मी के दिनों में कष्ट होता है। इस समय साहब लोग पहले पहाड़ी पर जाते हैं। इसका सबब यह है कि वे सामने के सूरज की गर्मी नहीं सह सकते। संसार के सारे सफाखाना सराय संकट को छुड़ाने के वास्ते बने हैं। शासक को रात दिन बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। शासन करना कुछ खेल नहीं है। भले शासक हमारी शिक्षा को सरल बनाने और उसके द्वारा विद्या की ओर मर्द और औरत दोनों की सुरुचि लगाने का सुविचार करते हैं। इससे हमको रुपया और धन मिलता है। हम सरस्वती को हासिल करेंगे, यह हमने पहले ही से निश्चय किया है। यह जीवन के वास्ते बहुत ज़रूरी है कि सवेरे हवा में घूमा जाए। जिस समाज में सिर्फ अपना मतलब देखने वाले आदमी हैं, वह आज दिन डूबा है। यह सुनकर वे बिल्कुल घबरा गए, मानो बिजली गिर पड़ी। ईश्वर के आसरे के सिवा संसार में और किसी का सहारा ना देखना चाहिए। छोटे लोगों के मध्य में रहकर अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इस समय बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति का फल फूल तथा अन्य प्रकार की चीज़ों से स्वागत किया। इसका उत्तर देते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आजकल यह आवश्यक है कि प्रातःकाल होते ही हम देश विदेश के हाल चाल पढ़ें। ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं या होती ही रहती हैं, और उनकी खबर भी हाथों हाथ आती ही रहती है। विशेष जांच पड़ताल करने पर पता लगता है कि संसार की सुख शांति उत्तरोत्तर नाश की ओर बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में यह तो निश्चित ही है
कि भावी वैदेशिक हलचल में भारतवर्ष बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ सकता। बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात और दिनों दिन गांवों में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया। सर्वसाधारण जनता में पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय उन्हें ही दिया जाए तो अनुचित ना होगा। गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था, परंतु जब तक वे उनके बीच नहीं आए थे तब तक वे बेचारे ना उन्हें समझते थे और ना कांग्रेस को। पंडित जी की बात बात में जादू का असर है, अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ गए थे। बाद में उन्हें पहल मालूम हुआ कि अब तक हम अंधेरे में थे। सो गाइज, ये थी ओपी शुक्ला मैगजीन बुक की डिक्टेशन। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।